हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और आज के जो हमारा एजेंडा है, टुडेस टॉपिक इज पॉलीमर यूज। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन करें या नीट की, जिसमें चैप्टर्स में ट्रिकी वे में आपको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है उनके यूजेस। तो पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें पढ़ना तो आसान होता है लेकिन याद करना उतना ही मुश्किल। तो आज मैं आपको पॉलीमर के केवल यूज के बारे में डिस्कस करूंगा और बहुत ही ट्रिकी वे में मैं सारे यूज आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। बट बिफोर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट मी स्टार्ट फॉर दिस पॉलीमर यूज। पॉलीमर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन ना होकर केवल इनके एप्लीकेशन की बात करेंगे, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो इधर मैंने पॉलीमर्स के नाम लिखे हुए हैं और उनका यूज और साथ में उनकी ट्रिक्स भी, ताकि आपको याद करने में इजी रहे। तो सबसे पहले एलडीपी किसे कहेंगे? लो डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन जो आता है लेकिन उसका लो डेंसिटी वाला पॉलीमर है, तो उसका यूज कहां होगा? टॉयज, रोप और प्लास्टिक में, बॉटल्स में या पाइप में। अब लो डेंसिटी है तो हल्की प्लास्टिक जो स्ट्रेचेबल होंगी, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या आ जाएगी? जिनको इसके ज्यादा टाइट्स होंगी, है ना। तो जैसे पाइप्स वगैरह हो गए, हल्के भी आते हैं और मजबूत भी आते हैं, तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। तो इस टी स्टार्टिंग वर्ड को मैंने क्या लिया है? टीआरपी। तो टीआरपी याद रहेगा सब लोगों को। जब भी पॉलीथीन, कोई सा भी पॉलीथीन आ जाए या पॉलीमर आ जाए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले याद आना चाहिए टीआरपी। ऑब्वियसली टीवीज की टीआरपी होती है, तो हमें याद रहेगा टी फॉर टॉयज, आर फॉर रोप एंड पी फॉर प्लास्टिक मटेरियल। इज इट वेरी हेल्पफुल टू यू? बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीमर की। तो अगला हमारा जो पॉलीमर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज जो आपको याद रखना है, पहला यूज होता है गैस्केट में, ऑयल सीलिंग में, या फिर नॉन स्टिकी जो हमारा तवा आता है उसमें। तो यहां से मैंने फर्स्ट वर्ड बुला लिया जीओटी। गोट यानी क्या होता है? बकरी। तो इसको बहुत फनी वे में हम याद रख सकते हैं कि टेफ्लॉन का यूज कहां होगा? गोट में। जी फॉर गैस्केट, ओ फॉर ऑयल सीलिंग एंड टी फॉर तवा, है ना। इज इट वेरी हेल्पफुल? बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीमर की। अगला हमारा है टेरेलॉन या डेक्रोन, दोनों एक ही नाम है। इस पॉलीमर के यूज के लिए एक मैंने निमोनिक बनाई है कि डाकू जो है वो क्या ले गया? हेलमेट और कॉटन बैग ले गया, है ना। डाकू था, चोर था, ले गया। अब डी से याद आना चाहिए डेक्रोन, किस पॉलीमर के बारे में बात हो रहा है। टी से याद आना चाहिए टेरेलिन, यानी कि स्टार्टिंग के दो वर्ड आपको पॉलीमर के बारे में बताएंगे कि किस पॉलीमर का यूज है। आप कहाँ है? हेलमेट बनाने में, कॉटन वॉल्स बनाने में, और वॉल्स, है ना, वुल्स यानी क्या होता है? रुई वगैरह, धागा, फाइबर जो आते हैं वहां पे। तो तीन यूज विद पॉलीमर नेम। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉलीमर की। तो हमारा है नाइलॉन 66, बहुत ही फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नाइलॉन 66, दो अक्षर, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, तो आपको तीन वर्ड में याद रखना है। सबूत, है ना, फनी वे बनाया है। एस फॉर हम क्या लेंगे? शीट्स में, बी फॉर ब्रश एंड टी फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो तीन वर्ड में आएगा सबूत। तो जैसे ही नाइलॉन 66 दिमाग में आए, तुरंत आपका माइंड क्लिक करना चाहिए इन तीन वर्ड्स पे, ताकि आप बहुत इजीली उनके यूज में बता सकें। बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीमर की। अगला है नाइलॉन 6, मिलते जुलते हैं। यहाँ एक अक्षर आ रहा है तो दो वर्ड में आएगा। पिछले वाले में नाइलॉन 66 यहाँ दो वर्ड थे, तो वहां पर हमने तीन वर्ड किया था। तो आई होप ये याद रखने का तरीका है कि एक वर्ड है तो यहाँ पर कितने अक्षर आएंगे? दो। अब दो कौन से आएंगे? रात, है ना, रात बहुत सिमोनिक बनाया मैंने। आर एंड टी, आर से हम लेंगे रोप एंड टी फॉर टायर वर्क। तो इस तरह से आपको याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। अगला हमारा जो पॉलीमर है वो है बेकेलाइट। बेकेलाइट, बी फोर, हमने बी की, है ना, फर्स्ट वर्ड लिया बी फोर बेकेलाइट, एंड यहाँ पर बोर्ड्स लिया बी फोर बोर्ड्स। तो दोनों के क्या सेम वर्ड हो गए? बोर्ड्स। अब बोर्ड भी किसके? लाइट्स के या स्विच के। जो हमारे स्विच होता है तो एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें लाइट्स भी होती है, स्विच भी होता है। तो कॉम यानी क्या होता है? कंगातों में। तीन वर्ड याद हो गए, बी फॉर बोर्ड एंड बी फॉर बेकेलाइट। आई होप इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू और आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अगला हमारा जो है मेलेमाइन, पॉलीमर का नाम है मेलेमाइन। फर्स्ट वर्ड मैंने कैपिटल एम लिया, एम फॉर मेलेमाइन, एम फॉर मिट्टी के बर्तन। तो मेले में जो मिट्टी के बर्तन आते हैं, क्रॉकरीज, वो क्या है? एम फोर मेलेमाइन से बने होते हैं। अगला पॉलीमर है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल का जी उठाया उन्होंने और जीपीएल, गुजरात पेट्रोलियम लिमिटेड, एक फनी वे में बना दिया है ताकि आपको याद रहे। जी फोर हम क्या लेंगे कि जी फोर किसके बारे में बात हो रहा है? ग्लिप्टल पॉलीमर के बारे में। पी फोर हम क्या ले लिया? पेंट्स, एंड एल फोर लिक्विड। लिक्विड क्या होता है गाइस? चिपकाने के लिए जो इंडस्ट्री में यूज होता है वहां के लिए यूज होता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। अगला है हमारा
यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो इसमें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में क्या याद रखेंगे, CS कंप्यूटर साइंस, C फॉर कप एंड S फॉर शीट। तो फनी वे में आप इसको लिंक करेंगे, डेफिनेटली चीजें याद आएगी। अगला हमारा जो पॉलीमर है वो है पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन का अगेन फनी निमोनिक स्टेटमेंट बनाया है कि टीटी वॉक इन रेलवे इन स्टाइल, है ना, टीटी जो है रेलवे में स्टाइल से वॉक करता है। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। स्टाइल से याद आना चाहिए कि स्टाइरीन के बारे में बात हो रहा है। T फॉर टीवीज, है ना, टॉयज, ये टॉयज है, एंड T फॉर टीवी, W फॉर रैपिंग, फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रैपिंग, I फॉर इंसुलेशन मटेरियल जो होता है, R फॉर अगेन रेडियोस। तो इतने सारे यूजेस आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट से पता किए और साथ में पॉलीमर का नाम भी लिंक कर लिया। अगला बात करते हैं हमारा जो पॉलीमर है PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसके लिए भी एक स्टेटमेंट बनाया मैंने, फेसबुक पर कमेंट करो और पोस्ट करो। तो जैसे ही PVC दिमाग में, आपके दिमाग में ये लाइन आनी चाहिए। अब इसको क्लियर करते हैं। F फॉर क्या हो गया, फ्लोरिंग मटेरियल जो फर्श वगैरह बनाने में यूज होता है। B फॉर मैंने क्या ले लिया है, बैग्स में। C फॉर यहाँ मैंने कोट्स लिखा, कोट्स भी कौन सा, रेन कोट वाला। और P फॉर क्या आ गया, पाइप, यानी कौन से, वाटर पाइप। तो एक स्टेटमेंट से आपको पॉलीमर का यूजेस और एप्लीकेशन बिल्कुल याद होगा और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।